दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के पेट एक्सप्रेस सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों और इसके साथ ही इसके बाद वाले टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य विशेषताओं के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में, कुछ प्रमुख नगरों के लोकेशन के विषय में, उसकी स्थिति के विषय में चर्चा की। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पेट एक्सप्रेस नाम से प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। अब दोस्तों इस सीधे वीडियो में आते हैं और इस वीडियो में कुछ प्रमुख चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की पहली नगरीय व्यवस्था थी उसमें कुछ प्रमुख स्थल थे जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़, बनवाली, चनहुदड़ो और रोपड़ और नौसारी, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हड़प्पा की बात करें, मैंने आपको बताया उस पिछले वीडियो में या सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 वाले वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उल्लेख जो किया था वो 1826 में किया गया था चार्ल्स मेसन द्वारा। चार्ल्स मेसन ने 1826 में वास्तव में जिस प्लेस का उल्लेख किया था वो आपका हड़प्पा स्थल ही था। तो कह सकते हैं कि हड़प्पा की विशेषता यह है कि चार्ल्स मेसन ने इसका पहली बार 1826 में उल्लेख किया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल हैं जो यहाँ पर खोदाई हुई, वहाँ कुछ प्रमुख स्थल हैं। उसमें देखते हैं एक विशाल अन्नागार मिला है जहाँ पर अन्न रखने का प्रबंध होता था। चबूतरा मिला है, चबूतरे में अनाज मिले हैं, तो ये विशाल अन्नागार था। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में मिले जो भी स्थल थे उसमें सबसे विशाल जो स्थल मिला है वो यही अन्नागार मिला है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में अलग टीले मिलते थे। नगर के लिए नगर टीला, दुर्ग के लिए दुर्ग टीला। दुर्ग टीला को AB नाम दिया गया और दूसरे टीले को H नाम दिया गया। इसके साथ ही वहां पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसको H37 नाम दिया गया है और साथ ही साथ श्रृंगार दान के भी वहां पर साक्ष्य मिले हैं। बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दुर्ग टीले की व्यवस्था, टीले 2 थे जहां पर पुरोहित रहते थे, सैनिक रहते थे, वो दुर्ग कहलाता था, और दूसरा जहां पर आम व्यापारिक रहते थे वो नगर टीला कहलाता था। लेकिन हमें इसके डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्मार्टली स्टडी करना है। इस वनडे एग्जाम के पर्पस में केवल इन चीजों को पढ़ना है, तो हम केवल इतना जानेंगे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थल में जो कि मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में आप देखेंगे इसका एक और भी नाम है मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला। मतलब मोहनजोदाड़ो का नाम मृतकों का टीला और प्रेतों का भी टीला है। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक स्नानागार मिला है। स्नानागार जो विशाल सामूहिक स्नानागार था, मतलब कि उसमें एक स्नानागार, एक स्नान का पानी का एक तालाब मिला है, उसके किनारे जो है सीढ़ी नुमा है जिसमें से लोग उतर के वहां स्नान कर सकते थे। ये स्नान मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं के लिए होते थे, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सबसे पवित्र स्थान था। तो 2 चीजें आपको मिली, सबसे पवित्र स्थान स्नानागार और सबसे विशाल स्थान ये अन्नागार था जो वहां पर मिली चीजें हैं। तीसरा यहाँ पर आपके मोहनजोदाड़ो में जो है कुषाण कालीन एक स्तूप मिलता है, इसीलिए इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। और इसके साथ इसकी विशेषता अन्नागार, स्तूप टीला या इन सब के कारण जो है मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा। तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं मोहनजोदाड़ो को। ये मार्शल विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं। मार्शल के साथ एक अन्य महोदय थे, पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर या फिर जुड़वा बहने या फिर जुड़वा राजधानी कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बात करते हैं कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यहां की कुछ प्रमुख चीजें हैं, हल से जुते हुए खेत मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिले हैं? वो है कालीबंगा में। और इसके साथ ही यहाँ पर शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा मतलब क्या हुआ? जो ऑपरेशन होता है, यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। खोपड़ी कब्र के रूप में मिली जिसमें 6 छेद हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साक्ष्य
मिलते हैं। तो आपके कालीबंगा के काले रंग की चूड़ियां, हल से जुते खेत, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों कालीबंगा के बाद हम चलते हैं लोथल। लोथल जो कि मैंने आपको बताया पार्ट 1 वाले वीडियो में कि खंभात की खाड़ी में गुजरात के पास स्थित लोथल एक स्थान है। तो खंभात की खाड़ी, आप इससे तो पता ही चल गया कि ये महासागर या सागर के निकट स्थित स्थल है। तो जाहिर बात है जो सागर के निकट स्थित स्थल होगा वहां पर गोदीबाड़ा या बंदरगाह भी होगा। अच्छा, गोदीबाड़ा और बंदरगाह होगा तो इसके मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य आपको मिलेंगे, विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलेंगे। इसके साथ ही यहां पर लोथल में आपको युगल समाधियां मिली हैं। युगल मतलब हुआ कि एक महिला एक पुरुष, तो ये एक युगल हो गया। इस प्रकार 3 समाधियां मिली और जब महिला पुरुष की समाधियां मिली तो इस प्रकार यहां पर सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिए सती प्रथा के ये प्राचीनतम साक्ष्य नहीं है, क्योंकि सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले आपके हैं पाषाण कालीन स्थलों से मिले हैं। आपके चाहे सरानाहर, दमदमा, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के स्थल है, वहां से मिले हैं। इसके साथ ही लोथल में धान की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे गोदीबाड़ा हो गया, युगल समाधियां, धान की खेती के साक्ष्य मिले। और इसके साथ ही पंचतंत्र की कहानी, यहां पर एक चालाक लोमड़ी की मूर्ति मिली है जिससे पंचतंत्र की कहानियों का अनुमान लगाया जाता है। पंचतंत्र की कहानियां गौतम बुद्ध के जीवन के पहले की जो भी घटनाएं हैं उन्हें एक स्टोरी के रूप में पंचतंत्र की कहानियों के रूप में माना जाता है। मतलब गौतम बुद्ध के पहले का जो स्थित समाज था उससे संबंधित ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। और एक चीज और, लोथल को ही लघु हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो अन्य नामों से भी जानते हैं या इसकी उपमा उन्हें दी जाती है। तो आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल। अब बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का एक अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं। देखिए आप इनके ये अर्थ जरूर जानेंगे। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां, लोथल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो, और धौलावीरा सफेद कुआं। अब धौलावीरा से भी एक दो साक्ष्य हैं। इसमें एक विशालकाय जलाशय मिला है, जलाशय बावड़ी मतलब तालाब बहुत बड़ा मिला है। और इसके साथ ही एक नेवले, सांप नेवले की लड़ाई आप समझे होंगे, नेवले के प्रस्तर, प्रस्तर मतलब कि पत्थर की मूर्ति मिली है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं वनडे एग्जाम के पर्पज से, लेकिन चूंकि यहां मेंशन कर दे रहा हूं अपनी सुविधा के अनुसार जो है चीजों को इसमें से निकाल के उसका आंसर दे देंगे। अब बात करते हैं बनवाली की। अभी इसकी बात करेंगे, बनवाली की बात करते हैं। तो बनवाली में मिट्टी का बना हल मिला है। हल से जुता खेत कहां मिला है? कालीबंगा में। और मिट्टी का बना हल कहां मिला है? बनवाली में मिला है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से आपके श्रृंगार के या फिर कह सकते हैं लिपस्टिक, कंघा, काजल, उस्तरा, इसके साक्ष्य मिले हैं। और साथ में कुत्ते के पंजे का निशान मिला है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। और इसके साथ ही मनके बनाने का कारखाना भी चनहुदड़ो से मिला है। अब बात करें नौसारी, तो नौसारी की बात करें, इसका बहुत एक फेमस केवल है, मांग में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। और रोपड़ जो कि आपका पंजाब में है, ये रूपनगर है, यहां पर कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का एक साक्ष्य मिला है। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपके कुछ प्रमुख स्थल थे जिनकी कुछ विशेषताएं थी। मैंने यहां बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अब मैंने यहां पर राखीगढ़ आपको छोड़ा था, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसमें जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका कौन है? राखीगढ़। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। इसके बाद आपका है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। और इसके बाद है हड़प्पा। अर्थात अगर पाकिस्तान में स्थित की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है। और अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है। और भारत में सबसे बड़े सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करें तो वो आपका राखीगढ़ है। तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब इसको इरेज कर लेते हैं
और इसके बाद हम शुरू करते हैं